जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 की एक आईएमपी शॉर्ट नोट जिसका नाम है सोजोर्नर ट्रूथ स्ट्रगल। सोजोर्नर ट्रूथ का संघर्ष, जिद्दोजहद। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इसको समझना अच्छी तरह से हम। स्टूडेंट्स, यह एग्ज़ाम में 2 बार पूछी जा चुकी है बोर्ड के अंदर। एक बार मार्च 2020 में और दूसरी बार जुलाई 2022 में पूछी जा चुकी है। तो इसको बहुत ही ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना, कहीं भी कोई भी चीज़ कोई पॉइंट मिस ना हो पाए। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज सोजोर्नर ट्रूथ। सोजोर्नर ट्रूथ कौन थी। व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड सोजोर्नर फेस इन हर चाइल्डहुड। उसने अपने बचपन में किन मुसीबतों का सामना किया, क्या कठिनाइयों का सामना किया। व्हाट डिड सी डू आफ्टर एन इमेंसिपेशन एक्ट। इमेंसिपेशन एक्ट के बाद उसने क्या किया, मतलब कि जब न्यूयॉर्क के अंदर यह एक्ट आया था कि सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए, तो उस एक्ट के बाद में उसने क्या किया। राइट अबाउट हर सोशल एक्टिविटीज़। उसकी सामाजिक गतिविधियों के बारे में लिखो। व्हाट डिड सी स्पीक इन हर स्पीच। उसने अपने भाषण में क्या बोला। व्हाट डिड सी कंप्लेन अबाउट हर राइट एज अ वुमन। एक औरत के तौर पे उसने अपने हक के बारे में क्या शिकायत की। सोजोर्नर ट्रूथ वॉज अ ब्लैक अमेरिकन फ्रीडम फाइटर। सोजोर्नर ट्रूथ एक ब्लैक कलर की, मतलब कि काले कलर की अमेरिका की फ्रीडम फाइटर थी। मीन्स वो आज़ादी के लिए लड़ रही थी। सी वॉज बॉर्न इज़ाबेला बॉम्फ्री इन अल्स्टर कंट्री, न्यूयॉर्क। उसकी पैदाइश न्यूयॉर्क के अल्स्टर कंट्री में इज़ाबेला बॉम्फ्री फैमिली के अंदर हुई थी। पॉइंट नंबर 3, सी वॉज द डॉटर ऑफ एन अफ्रीकन नेम्ड बॉम्फ्री एंड अ वुमन नेम्ड एलिजाबेथ। वह बेटी थी एक अफ्रीका के जिसका नाम था बॉम्फ्री। बॉम्फ्री नाम का एक आदमी था जो कि अफ्रीका का था, उसकी बेटी थी, और एक औरत जिसका नाम था एलिजाबेथ। इन दोनों की यह एक बेटी थी। पॉइंट नंबर 4, एट द एज ऑफ अबाउट 9, लगभग 9 साल की उम्र में, सी वॉज ऑक्शनड टू एन इंग्लिश मैन जॉन नीली। 9 साल की उम्र में लगभग उसको नीलाम कर दिया गया, उसको बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया? सोजोर्नर ट्रूथ को। और किसके यहाँ बेचा गया? टू एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश आदमी को, एक ब्रिटिश आदमी को बेच दिया गया जिसका नाम था जॉन नीली। पॉइंट नंबर 5, ही ब्रूटली पनिश्ड फॉर नो रीज़न। अब उसको बिना किसी वजह से, बिना किसी उसकी गलती के उसको बेरहमी से पीटा जाता था, क्योंकि उसको इंग्लिश तो आती नहीं थी। इस वजह से काफ़ी उसको प्रॉब्लम होती थी और बिना फालतू मार खाती थी। पॉइंट नंबर 6, इवेंचुअली नीली सोल्ड हिम टू अ फिशरमैन हु ओन्ड अ टाउन इन किंगस्टन। आखिर में नीली ने उसको एक मछुआरे को बेच दिया, एक फिशरमैन को बेच दिया, जिसका एक खुद का शराब खाना था किंगस्टन के अंदर। पॉइंट नंबर 7, देन जॉन जे डुमोंट बॉट हर नेक्स्ट। और उसके बाद में जॉन जे डुमोंट ने उसको खरीद लिया। पॉइंट नंबर 8, देयर सी मैरिड एंड हैड 5 चिल्ड्रन। अब उसके यहाँ पे इसने शादी कर ली और इसके 5 बच्चे हुए। इट मीन्स चिल्ड्रन हुए, बच्चे हुए। पॉइंट नंबर 9, फ्रॉम देयर सी फ्लेड विथ ओनली हर यंगेस्ट चाइल्ड एंड ट्राई टू सेटल इन न्यूयॉर्क सिटी। फ्रॉम देयर सी फ्लेड, वहाँ से वो भाग गई। मीन्स जॉन जे डुमोंट के पास से वो भाग के चली गई। किसके साथ? विथ ओनली हर यंगेस्ट चाइल्ड, उसके इकलौते सबसे छोटे बच्चे के साथ में वो वहाँ से चली गई। एंड ट्राई टू सेटल इन न्यूयॉर्क सिटी, और उसने कोशिश की न्यूयॉर्क सिटी में बसने की, फिर वहीं पे बस गई। पॉइंट नंबर 10, देयर थ्रू हर फ्रेंड्स सी केम अंडर द स्वे ऑफ मथियास अ रिलीजियस फैनाटिक। देयर थ्रू हर फ्रेंड्स, वहाँ पे उसके फ्रेंड के ज़रिए, सी अंडर द स्वे ऑफ मथियास, वो मथियास के बहकावे में आ जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। अ रिलीजियस फैनाटिक, जो कि एक रिलीजियस फैनाटिक था, एक धार्मिक कट्टरपंथी वाला इंसान था। पॉइंट नंबर 11, ड्यूरिंग द सिविल वॉर, गृह युद्ध के दौरान, सी बॉट गिफ्ट्स फॉर सोल्जर्स, उसने सैनिकों के लिए गिफ्ट खरीदे। एंड हेल्प्ड फ्यूजिटिव स्लेव्स फाइंड वर्क एंड हाउसिंग, और जो भागे हुए जो गुलाम लोग थे उसने हेल्प की, उनको काम दिलाने में और उनको घर दिलाने में, घर खोजने में। पॉइंट नंबर 12, आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद में, जंग के बाद में, सी फॉट अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस, उसने जाति का जो नाइंसाफ़ी होता था, काले गोरे के जो भेदभाव होता था, उसकी नाइंसाफ़ी के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी। एंड एंडेड हर लाइफ, और उसकी मृत्यु हो गई ऑन नवंबर 26, 1883, 1883 26 नवंबर के दिन उसकी मृत्यु हो गई। एट द बैटल क्रीक मिच सैनिटेरियम, और उसकी मृत्यु हो गई बैटल क्रीक
मिड सैनिटेरियम में उसकी मृत्यु हो गई 26 नवंबर 1883 में। फ्रेंड्स, उसने अपनी स्पीच में क्या कहा था वो भी जान लेते हैं। सी टॉक्ड अबाउट वीमेंस राइट्स। उसने अपनी स्पीच के अंदर औरतों के हक के बारे में बात की। सी ऑल्सो सेड अबाउट द हार्डशिप्स दैट सी फेस्ड इन हर चाइल्डहुड। उसने उन कठिनाइयों के बारे में भी बोला जो उसने अपने बचपन में झेली थी। आई होप फ्रेंड्स कि यह शॉर्ट नोट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।